नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम, सुनता है सारा इंडिया। आज का किस्सा मशहूर सुपरस्टार देवानंद के ऊपर। आखिर क्यों देवानंद ने अपने ऊपर किसी को किताब लिखने नहीं दी। यूँ तो देवानंद बॉलीवुड के सदाबहार रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने जाते हैं, जो अक्सर अपने गले में एक मफलर बांधा करते थे। उनका स्टाइल अलग ही था। देवानंद ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन पे ब्लैक कोट पहनना भी बैन कर दिया गया था। कहा जाता है कि जब भी देवानंद वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट पहन कर निकलते थे तो लड़कियां इस कदर दीवानी हो जाती थी कि छत से भी कूद जाया करती थी, जिसकी वजह से खुद कोर्ट ने देवानंद के ब्लैक कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। तो आखिर देवानंद ने अपने ऊपर किताब क्यों नहीं लिखने दी। दरअसल देवानंद के जीवन के अंतिम 10 सालों के दौरान उनके पास देश के हर कोनों से लेखकों ने अनुरोध किया और कहा कि वो उनके जीवन के ऊपर किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन देव साहब ने कहा कि इसका अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि देव के बारे में भला देव के अलावा और कौन किताब लिख सकता है। तब देवानंद ने अपने ऊपर खुद ही किताब लिखी, क्योंकि उनका मानना था कि वो खुद ही अपने बारे में किताब में अच्छे से बयां कर सकते हैं कि देव क्या है। जिसके बाद देवानंद ने महज 3 महीने और 20 दिन में ही 1000 पन्नों से ज़्यादा की जीवनी लिख डाली। देवानंद की बुक का नाम था रोमांसिंग विथ लाइफ। दरअसल किसी भी सेलिब्रिटी के लिए अपने ऊपर किताब लिखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक्टर की लाइफ के बहुत से पहलू ऐसे होते हैं जिन पर वो खुलकर नहीं लिख सकते हैं। बावजूद इसके देवानंद ने अपनी आत्मकथा लिखी। देवानंद ने इस किताब में अपने ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में लिखा। साथ ही में उन्होंने देवानंद के साथ जितने भी लोगों ने काम किया है उनके बारे में पूरी सच्चाई लिखी, लेकिन एक चीज़ से परहेज किया। जितनी भी महिलाओं ने उनके साथ काम किया उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ भी ऐसे किताब में नहीं लिखा कि उनको कोई भी नुकसान पहुँचे। हालांकि देवानंद की किताब लिखने के बाद ही जीनत तमान को भी पता चला था कि देव साहब उनसे प्यार करते हैं, जब देवानंद ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था। जीनत तमान ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि देव साहब मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने इस किताब में जब मेरे बारे में लिखा तब जाकर मुझे पता चला कि देव साहब मुझसे हरे रामा हरे कृष्णा के बाद से ही प्यार करने लगे थे। बाद में खुद अमिताभ बच्चन ने देवानंद की बुक रोमांसिंग विथ लाइफ का प्रमोशन किया। यहाँ तक कि दिल्ली में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के आवाज़ पे देवानंद की बुक का प्रचार किया गया था। देवानंद ऐसे एक्टर थे जिनके साथ हर एक अभिनेत्री ने रोमांस किया है। देवानंद के लिए पहले एक रेडियो पर ऐड भी अक्सर सुनाई देता था, 3 देवियाँ और एक देवानंद। यह फिल्म 3 देवियों का विज्ञापन था। दरअसल इस फिल्म में देवानंद ने उस ज़माने के टॉप 3 हीरोइन के साथ रोमांस किया था। उसमें से एक थी सिमी ग्रेवाल, नंदा और कल्पना मोहन। देवानंद ने एक साथ तीनों हीरोइन के साथ प्यार किया। इससे पता चल जाता है कि देवानंद कितने रोमांटिक हीरो थे। यहाँ तक कि जब प्रकाश मेहरा ने देवानंद को जंजीर जैसी फिल्म ऑफ़र की तब देवानंद ने सिर्फ इस फिल्म को इसलिए करने से मना कर दिया क्योंकि इसमें उनका रोमांटिक इमेज वाला कोई सॉन्ग नहीं था। जब प्रकाश मेहरा ने कहा कि इसमें कोई रोमांटिक सॉन्ग अब नहीं डल सकता है, तब देवानंद ने जंजीर फिल्म को करने से मना कर दिया और ये फिल्म चली गई थी अमिताभ बच्चन के पास, जिसके बाद अमिताभ बच्चन रातों रात इस फिल्म से सुपरस्टार बन गए थे। आज तो देव साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके तमाम किस्से बॉलीवुड में आज भी मशहूर हैं।